देखिए, जैसा कि आप जानते हैं, चीन को काफ़ी उल्टे बांस बरेली को पड़ गए हैं लद्दाख में। और ख़ासतर जबकि हमने क्विड प्रो को मनूवर किया, मतलब कि जो उसने नॉर्थ पंगोंग सो में किया था, हमने साउथ पंगोंग सो में जाकर वो पकड़ ली कैलाश रेंज। तब से वो भी घबराया हुआ है क्योंकि उसके पास फुट इन्फेंट्री की कमी है। इस कमी को पूरा करने के लिए उसने बॉर्डर विलेजेस का कॉन्सेप्ट थ्रू किया है। और वो अरुणाचल में खासतर काफ़ी सारे बॉर्डर विलेज बना रहा है, जो कि उसके लिए एक अर्ली वार्निंग का काम करेंगे, ट्रिप वायर का काम करेंगे और सलामी स्लाइसिंग, यानी धीरे 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 हमारे इलाके पे वो छोटे छोटे बाइट लेता जाए और बगैर कोई बड़े पंगे के वो जो है हमारी ज़मीन पे कब्जा कर ले। अब ये भूटान के साथ हुआ है, तो एक्शन तभी लिया जा सकता है जब भूटान इसके ऊपर आपत्ति जताए या कुछ करे। अभी तक जो खबरें, ऐसी कोई खबर नहीं आई कि भूटान की फॉरेन मिनिस्ट्री ने इस पे कोई ऑब्जेक्शन ली है, ऑब्जेक्शन जाहिर की है। और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स तो ये भी थी कि वो कह रहे नहीं, ये चीन के अपने अधिकार क्षेत्र में है या चीन के इलाके के अंदर है। तो भारत को वेट करना पड़ेगा कि भूटान इस बारे में क्या चाहता है, क्योंकि हमारी ट्रीटी है भूटान के साथ, वी आर ओब्लाइज टू हेल्प देम। ठीक है। ये भी कहा जा रहा है कि इसकी नज़दीकी डोकलाम के इलाके के पास है, तो ये भी देखना होगा कि क्या असर पड़ता है हमारी सिक्योरिटी के ऊपर। और ये जो भी कुछ होगा, ये भूटान की सरकार के साथ समन्वय करके, बातचीत करके भूटान की सरकार और हम लोग एक पेज पे होने पड़ेंगे, इसके पहले कि इसको रिएक्ट किया जाए। नहीं, ये बहुत अहम स्टेटमेंट है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि चीन की कोई मंशा नहीं लगती इसको सॉल्व करने की। चीन ने जो है वो सबसे ज़्यादा खतरा उसको हमारी कैलाश रेंज के कब्जे पे था, वो उसने पहले पहले खाली करवा लिया। हमने भी खाली कर दिया इस उम्मीद में कि जो बाकी जगह है, देपसोंग प्लेन, हॉट स्प्रिंग, दौलत बेग ओल्डी इत्यादि, वो वहाँ पे जो है वहाँ पे भी वो पुल बैक कर लेगा और स्टेटस को एंटी, यानी कि जो कि 2019 के पहले की पोजीशन थी उस पे चला जाएगा। लेकिन जैसा हमको अंदेशा था, जैसा हमको डर था कि चीन ने वो तो खाली करवा लिया और केवल नॉर्थ बैंक के बदले, जबकि नॉर्थ बैंक की कोई इतनी टैक्टिकल अहमियत नहीं है जितनी साउथ बैंक की है, जो कि मेन इन्वेजन रूट है लद्दाख में। तो चीन ने साउथ बैंक वो जो है, जो कैलाश रेंज तो खाली करवा ली, क्योंकि मोल्डो गैरिजन को उसकी बड़ा भारी खतरा पड़ रहा था। लेकिन बात यह है कि अभी तक किसी और इलाके में कुछ भी करने से उसने साफ इनकार कर दिया है। जो 14वीं कोर कमांडर मीटिंग हुई है, जो कि आपका अगला प्रश्न है, वो भी जो है वो निरर्थक रही है। कोई ठोस मायने, कोई ठोस उसमें नतीजा नहीं निकला। चीन स्टॉल कर रहा है, बिल्कुल स्टोन वॉल कर रहा है, बिल्कुल टस से मस होने का उसका कोई इरादा नहीं लगता। तो जो हमारे चीफ साहब ने बिल्कुल सही कहा है कि हम जो है, हमारी स्थिति बहुत मजबूत हो गई है पिछले 18 महीने में। स्ट्राइक कोर के बंदे वहाँ पहुँच चुके हैं, यूनिफॉर्म फोर्स जो हमारा था आरआर का, वो भी वहाँ पहुँच चुका है। हमारी ताकत वहाँ काफ़ी है। और अगर चीन कोई दुस्साहस करता है, कोई गलत कदम उठाता है, तो ना सिर्फ हम उसको अच्छा करारा जवाब दे सकते हैं, हम विजयी होंगे। ये विश्वास आर्मी चीफ साहब ने जताया है और मैं उनकी तारीफ करता हूँ इस बयान की। बहुत टाइमली बयान है, बहुत ज़रूरी और अहम बयान है। देखिए, खासतर वैली के अंदर जो हमारी इंटेलिजेंस है वो बहुत बढ़िया हो गई है। हमको फटाफट इनकी खबरें मिल रही हैं। जो टेररिस्ट की शेल्फ लाइफ है जब भी वो कोई वारदात करते हैं, वो आप कुछ घंटे, मैक्सिमम कुछ दिनों में आप गिन सकते हैं। पहले हफ्ते, महीने लग जाते थे एलिमिनेट करने में, लेकिन अब इतनी अच्छी और इतनी बढ़िया इंटेलिजेंस फ्लो हो रही है, खासतर 370 के हटने के बाद। देखिए, जो कश्मीर वैली के अंदर हमारे ऑपरेशंस हैं वो बहुत ही घातक और बहुत ही एफिशिएंट हो गए हैं। इसके चलते धड़ाधड़ इंटेलिजेंस आ रही है
और धड़ाधड़ ये मार गिराए जा रहे हैं जो भी लोकल या फॉरेन टेररिस्ट वादी कश्मीर में है। जब से 370 हटा है, 56A हटा है, हमारी जो इंटेलिजेंस का फ्लो है बहुत ही सुपीरियर हो गया है। और इसके चलते जो भी टेररिस्ट, जो भी कोई ऐसी उल जलूल हरकत करता है, उसकी शेल्फ लाइफ अब घंटों और दिनों में गिनी जा रही। मतलब वो उसके कुछ घंटे या कुछ दिन के बाद मार गिराया जाता है, बच के जा नहीं सकता। ठीक है, और ये एक बड़ा भारी डेटरेंट हो गया है ऑपरेशंस करने में। देखिए, मैं आपको आंकड़े समझाना चाहता हूं। जब मैं जम्मू कश्मीर में सन 2000 से 2005 तक ऑपरेट कर रहा था, उस वक्त 5000 आर्म टेररिस्ट थे, और फिर मार मार के एक ही साल में हमने 2000 मार गिराए थे। ठीक है, 2001 की बात कर रहा हूं मैं, जबकि वहाँ पे हमने बहुत इंटेंसिफाई किए थे ऑपरेशन जनरल नानावती के टाइम, जब वो आर्मी कमांडर थे। उसके पश्चात मैं कहना ये चाहता हूँ कि हमने LC का फेंस बनाया। प्रॉब्लम ये थी, जितने हम मारते थे उतने वो इन्फिल्ट्रेट कर देता था। जब हमने फेंस बनाया तो इन्फिल्ट्रेशन जो है वो 70 से 80% से ज़्यादा डिग्रेड हो गई, इन्फिल्ट्रेशन बंद हो गई। और मार मार के आज हालात ये है कि वहाँ 150 से 200 तक है। और अभी जो मीडिया रिपोर्ट आई वो बोले कोई 108 टेररिस्ट बचे रह गए हैं जम्मू कश्मीर में। ठीक है, ये दूसरी बात है कि कोई 350 से 450 लॉन्च पैड पे बैठे इंतज़ार कर रहे हैं इन्फिल्ट्रेट करने का, लेकिन अभी तक उनके लिए आना बहुत मुश्किल हो गया। और अब तो बर्फ़ भी पड़ गई, तो बर्फ़ में उनके लिए इन्फिल्ट्रेशन ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। देखिए, 100 साल का टाइम होराइजन हमने किसी सिक्योरिटी पॉलिसी या किसी इसमें नहीं देखा आज तक, क्योंकि 100 साल तक कौन आगे देख सकता है क्या हालात होगी, क्या नहीं होगी, क्या वाटर वॉर्स होगी भारत पाकिस्तान के बीच पानी की किल्लत को लेकर, ये वो। तो 100 साल का जो टाइम होराइजन है ये अनरियलिस्टिक है। नॉर्मली जो है 5 साल, 10 साल या मैक्सिमम 15 साल के लॉन्ग टर्म प्लान्स बनाए जाते हैं। तो पाकिस्तान ने जियो इकोनॉमिक्स के बुनियाद पे कहाँ से 100 साल का ये ड्रामा शुरू किया है, ये समझ नहीं आ रहा, नंबर 1। नंबर 2 बात ये है कि पाकिस्तान जब से 71 की लड़ाई में पिटा और उसके बाद कारगिल में दोबारा मार खाई, पाकिस्तान को तो बिल्कुल क्लियर है कि वो भारत के साथ जंग नहीं कर सकता, करेगा तो बुरे हाल हो जाएंगे, जरूर बहुत बुरी मार खाएगा, इकोनॉमी तबाह हो ही जाएगी। तो इसलिए पाकिस्तान का शुरू से पॉलिसी रही है एसिमेट्रिक वॉर, प्रॉक्सी वॉर को चलाओ भारत के खिलाफ, बगैर लड़े भारत को बिजी रखो, भारत को टाइट डाउन रखो। मेरा ख्याल तो ये फिर पॉलिसी में बदली क्या हुई, ये वही है। पिछले साल बाजवा साहब ने बड़ा नाटक किया था कि वो बदलाव चाहते हैं, वो दोनों के बीच देशों में शांति चाहते हैं, वो पीस के लिए बात करना चाहते हैं, लेकिन किया क्या? उन्होंने ये पीस टॉक का फायदा उठा के बॉर्डर पे LC पे एक सीज फायर करवाया, जिसका पूरा फायदा पाकिस्तान ने उठाया अफगानिस्तान में अपनी तालिबान की सरकार, हक्कानी की सरकार थोपने का। मतलब हमारा बेवकूफ बनाया एक किस्म से। वो चाहता था कि भारत दखल अंदाजी ना करे, कोई प्रेशर ना डाले, उसको पूरा आराम से अफगानिस्तान पे अपना कब्जा जमाने में सहूलियत हो।